Hey guys, welcome back to my channel Edu Maths. In today's video हम क्लास 7th का चैप्टर 2 which is fractions and decimals उसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करने वाले हैं. सो अभी जो वीडियो स्टार्ट हुई हैं वो नए सिलेबस की हैं यानी रिड्यूस सिलेबस की हैं. तो जो इस एक्सरसाइज का 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक्चुअल में प्रीवियस बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 का समथिंग कुछ क्वेश्चन है. तो मेक श्योर कि आपको कंफ्यूजन ना हो. क्वेश्चन सिमिलर ही हैं बट एक्सरसाइज उसमें एक्स्ट्रा हुआ करती थी, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे. तो अब हम नए सिलेबस की वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने आज से ही. इसी वीडियो के ऑनवर्ड्स आपके पास सारी वीडियोस नए सिलेबस की ही आएंगी. जितने भी इंट्रोडक्शन है, जितने भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही नए सिलेबस से रिलेटेड होंगे. सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को ताकि मैं आगे की वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूं. सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 2.5 सेज यहाँ पे सिंपल आप प्रीवियस वीडियोस देख के आना, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देख के आना. मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सी चीजें उसमें समझाई हुई हैं. कंटिन्यूएशन में ही है, सिर्फ एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर चेंज है, बाकी सब कुछ चीजें सेम है उसमें. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है 7 को 3.5 से. अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरी देखी होंगी तो आपको पता होगा कि डेसिमल के साथ हम डिवीजन कैसे करते हैं. जब भी नीचे डेसिमल होता है, लाइक 3.5 जो पीछे है वो ऑब्वियस सी बात है हम डिवीजन में नीचे लिखते हैं उसको. अब आप सोचेंगे कि ये कैसे डिवाइड होगा. मैंने आपको ये चीज पहले भी क्लियर की हुई है. जब भी डेसिमल होता है उस डेसिमल को हटा देते हैं. डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 डिजिट है ओनली. तो हम उस डेसिमल को हटा के न्यूमरेटर में 0 हम लगा देते हैं साथ में. उससे क्या होगा, डेसिमल हट जाएगा और हमारे पास सिंपल ये क्वेश्चन बचेगा 70 डिवाइडेड बाय 35. अब आप इसको डिवाइड कर लो, कट कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, यू विल गेट एन आंसर एज 2. आप इसको डिवाइड करके देखोगे 35 2s are 70. सो हमारे पास सिंपल सा एक आंसर आ गया है 2. लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट है 36 डिवाइडेड बाय 0.2. अगेन बहुत सिंपल है. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? ओनली 1 डिजिट. डेसिमल हटाया, ऊपर 0 लगाया और फिर इसको 2 से. अब क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ ये बचा है. इसको जब आप 2 से डिवाइड करके देखोगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ 180. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5. अब यहां दोनों तरफ डेसिमल है तो जब हम नीचे से डेसिमल हटाते हैं हम एक ऊपर 0 लगा देते हैं, मतलब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. हम ऊपर से 0 हटाते हैं तो हम नीचे की साइड हम उतनी ही 0 लगा देते हैं. यहां 2 डिजिट थे तो नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. अब मैं ये डेसिमल्स हटा के इस क्वेश्चन को सिंपल लिख देती हूं तो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ये 3250 अपॉन 500. अब इस 0 से ये 0 कट हो गया. आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन बचा है. इसको आप कट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो. किससे कट कर लो? इसको आराम से 5 से ही कट हो रहा है. अब आपके पास आंसर आया है 65 अपॉन 10. इसको भी आप और कट कर सकते हो फर्दर 13 अपॉन 2. अब 13 अपॉन 2 को अगर आप डिवाइड करोगे, कैसे? डिवीजन भी मैंने आपको बताया था कैसे करना है. 2 6 are 12, रिमाइंडर 1. पॉइंट लगाते हैं जब भी हमें एक 0 की जरूरत पड़ती है. 5 10. ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, बहुत से बच्चों को डाउट होता है. तो आपके पास आंसर आ गया सिंपल सा एक 6.5. तो ये 3 पार्ट्स थे. लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4 विच सेज 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7. सबसे पहले नीचे से पॉइंट हटाते हैं. कितने डिजिट हैं आफ्टर डेसिमल? 1. तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब ऊपर भी डेसिमल है तो हम ऊपर से डेसिमल हटाते हैं. कितने डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल? 2. तो हम 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे. डेसिमल्स को हटा दो, इजी हो गया. एक 0 से एक 0 कट हो गया. आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन ये बचा है. अब जब आप इसको कट कर लो, डिवाइड कर लो, जैसे अगर मैं इसको डिवाइड भी या कट कर लेती हूं मैं इसको, इजी हो जाएगा. तो ये अगर मैं 5 इसको 2 से डिवाइड अगर मैं कर रही हूं तो 1547 और इधर आएगा 35. इसके बाद आप इसको देखो, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी कराया हुआ है, उसके थ्रू देखो किससे कट हो रहा है ये. तो अब मैं इसको 7 से करके देखती हूँ. 7 से कट हो रहा है 221 और इधर आ रहा है हमारा 5. अब 5 से ये कट नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपका आंसर आएगा डेसिमल में. आपको इसको डिवाइड करना होगा. यू विल गेट 4.2.
आपके पास आंसर आएगा, इसको डिवाइड करके 4.2 आप इसको डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए हम इनको बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, अदरवाइज इतना रिक्वायरमेंट होता नहीं है। नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, डेसिमल हटाया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर एक डिजिट है, डेसिमल हटाया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉइंट हटा दो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। ऊपर आया 5 इंटू 10 50, नीचे 25 इंटू 125, कट करोगे यू विल गेट एन आंसर ऑफ 2। सिंपल। अब करते हैं हम 6 पार्ट। 6 पार्ट में आपको वही सेम तरीके से डिवीजन करनी है। 7.75 डिवाइडेड बाय 0.25। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है और डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है। तो जब भी डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो हम बिना किसी प्रॉब्लम के ना हम डेसिमल को वैसे ही हटा देते हैं। एज एन अगर मान लो हम क्या करते, नीचे डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो हम ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, ये ऑटोमेटिकली कट ही हो जाते हैं, इसलिए हम उसको कभी कंसिडर ही नहीं करते। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है हम उन्हें डायरेक्टली कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको कट करना है, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आता ही होगा, हमें इसको कट करना है। सबसे पहले तो हम इसको कट कर लेते हैं। 1 5 5 और नीचे आएगा 5, इसको भी अगर आप कट कर दोगे यू विल गेट 31 और 1, सो द आंसर विल बी 31। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट के 3 पार्ट्स। सो 7th पार्ट जो है दैट इज 76.5 डिवाइडेड बाय 0.15। अगेन नीचे से डेसिमल हटाइए, कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर से डेसिमल हटाओ, एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेसिमल्स हट गए, अब 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास क्या टर्म आई है, 7650, मतलब 765 इंटू 10 अपॉन 15। अब आप इसको कट करके देखो, ये 3 से भी कट हो रहा है बहुत आसानी से। ठीक है, आप इसको करके देखना, हो गया। उसके बाद 5 से कट हो रहा है, सिंपल सा आंसर आ गया 510। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको स्पीडली करनी है तो आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट विच सेज 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4। अब देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे भी एक डिजिट है, हम डेसिमल्स को डायरेक्टली हटा देंगे जैसे अभी मैंने बताया था। आपके पास अब सिंपल सा ये क्वेश्चन बचा है, इसको आप कट कर दीजिए 2 से। अब आप इसको भी 7 से कट कर सकते हैं, 27, सो योर आंसर विल बी 27। बहुत इजी है। लास्ट पार्ट है 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। डेसिमल हटाइए, ऊपर 10, ठीक है, हट गया डेसिमल। ऊपर से डेसिमल हटाइए, नीचे 100, डेसिमल हट गया, 10 से 10 कट हो गया, यू विल गेट 273 अपॉन 130। अब ये देखो, ये 13 के टेबल से जा रहा है, आपको डिविजिबिलिटी आती होगी तो बहुत आसान हो जाएगा। 21 और यहाँ आएगा 10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, नीचे एक 0 है, हमने ये वाली डिवीजन भी पहले की हुई है, एक 0 है अगर नीचे, तो अगर 10 है, 100 है, 1000 है, उसकी भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो भी देख लेना जाके। 2.1 विल बी द फाइनल आंसर, मतलब पीछे से एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा देते हो, जितनी जीरोस होती हैं उतनी डिजिट पीछे से छोड़ के आपको डेसिमल लगाना होता है। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं।